गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम गंगा दशहरा को डिकोड करेंगे। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो 3rd मंथ है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ मंथ की जो दशमी आती है उस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा मतलब वो दिन जिस दिन गंगा माँ धरती पर उतरी थी। तो इस फेस्टिवल को 10 दिनों तक मनाया जाता है और दशमी के दिन ये लास्ट डे होता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना कई जगहों पे गंगा दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि इन 10 दिनों में दशहरे तक, गंगा दशहरे तक जो भी गंगा नदी में स्नान करता है, जो भी गंगा नदी में डुबकी लगाता है, उसके 10 हेरा जो हम कहते हैं, मतलब 10 पाप हर जाते हैं। 10 टाइप ऑफ पाप या 10 जन्मों के पाप हमारे खत्म हो जाते हैं। गंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी है। इसकी हम पूजा करते हैं, माँ की तरह पूजते हैं। बहुत ही हमारे संस्कृति में गंगा माँ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो गंगा माँ, हम सबको पता है कि ये तो स्वर्ग में वास करती थी। इनका जन्म ब्रह्मा जी के कमंडलू से हुआ था। तो फिर ये धरती पे कैसी आई, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी की शुरुआत करेंगे हम राजा सागर से, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही नीतिपरायण थे, एक धर्म पे चलने वाले थे, पापियों का नाश करने वाले राजा थे। पर कहते हैं ना कि धीरे धीरे इंसान में जब वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ऊंचाइयों पे होता है, सब कुछ अच्छा करता है, तब कभी कभी उसे थोड़ा सा घमंड आ जाता है। तो राजा सागर को भी ऐसे ही घमंड हुआ कि वो तो सबसे बेस्ट राजा है। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा। एक्चुअली अश्वमेध यज्ञ होता क्या है? इस यज्ञ में क्या होता है कि घोड़ा रहता है जिसको पूजा करने के बाद, यज्ञ करने के बाद ऐसे फ्री छोड़ा जाता है, और उसके पीछे जो भी राजा ये यज्ञ करता है उसकी पूरी सेना जाती है। तो वो घोड़ा जो है अपने मन से जहाँ भी जाए वो पूरा एरिया उस राजा के अंडर आ जाता है। और अगर उस एरिया में जो भी छोटा मोटा राजा है या जो भी उसका रूलर है वो घोड़े को रोके, तो ऐसे माना जाता है कि ही इज़ चैलेंजिंग द किंग, कि वो चैलेंज कर रहा है किंग को, नहीं मैं आपको अपना राजा एक्सेप्ट नहीं करता। जिसने भी घोड़ा छोड़ा है उस राजा के सोल्जर से वो फाइट करेगा। और जहाँ जहाँ भी एक घोड़ा फ्रीली चला जाएगा, जिसने भी अपने एरिया में उस घोड़े को आने दिया, मतलब वो एरिया उस यज्ञ करने वाले राजा के अंडर हो गया। तो अश्वमेध यज्ञ जो करते थे उस वक्त इसलिए किया जाता था सिर्फ ये देखने के लिए कि आपका कितना पावर है, कितने लोग आपके अंडर आते हैं, इसलिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो सागर राजा ने जब घोड़ा अपना यज्ञ करने के बाद छोड़ा, तो इंद्रदेव ने उसे चालाकी से चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध के रख दिया, क्योंकि ईगो है तो किस तरह उसका ईगो ख़त्म भी करना है। तो जब कपिल मुनि के आश्रम में छुपाया तो इस राजा के 60 बेटे थे। तो सागर राजा की 2 बीवियां थी। एक बीवी को आशीर्वाद से 60,000 बेटे हुए थे और दूसरी बीवी को सिर्फ एक बेटा हुआ था। पर कहा गया था कि ये जो एक बेटा है ना, वही आपका वंश आगे चलाएगा। ये 60,000 जो बेटे हैं आपके, ये आपका वंश आगे नहीं चला पाएंगे। पर घमंड में राजा इस बात को समझ ही नहीं पाया। तो जब कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बांध दिया गया था इंद्रदेव ने, तो सागर राजा ने अपने 60,000 बच्चों को उस घोड़े को ढूंढने के लिए भेजा। बहुत ढूंढने के बाद जब उन्हें पता चला कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में है, तो वो बहुत गुस्से हो गए थे और उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम पे अटैक कर दिया उस घोड़े को रिट्राइव करने के लिए। और कपिल मुनि को तो ये सब पता ही नहीं था, वो अपनी ध्यान साधना में लगे हुए थे। तो जब आवाज़ आने लगी, जब शोरगुल होने लगा, तो उन्होंने आँख खोल के देखा तो उन्हें पता चला कि ये 60,000 सागर राजा के बेटे उनके आश्रम पे अटैक कर रहे हैं।
और जबकि गलती उनकी कुछ थी नहीं। तो गुस्से में आके उन्होंने उनको भस्म कर दिया। जब सागर राजा को ये बात पता चली तो उसने कपिल मुनि के आश्रम में आके बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नतें की, सॉरी बोला। पर कपिल मुनि उस श्राप को वापस लेने की सिचुएशन में नहीं थे। तो सागर राजा ने बोला कि ठीक है, मेरे ये बेटे भस्म हुए, पर मुझे कोई उपाय तो बताइए कि जिससे इनको मुक्ति मिल सके, इनकी आत्मा को शांति मिल सके। तब कपिल मुनि ने कहा कि स्वर्ग में गंगा नदी बहती है, अगर किसी तरह उस गंगा नदी को आप धरती पे उतार पाओ और उसका पानी इन पे अगर डालोगे तो इनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तो सागर राजा, उनके बेटे, जो एक बेटा रह गया था, वह सब जप तप करने लगे, पर गंगा नदी को धरती पे लाना पॉसिबल नहीं हुआ। गंगा नदी खुश होनी चाहिए आपके तपस्या से, पर ये एक जनरेशन नहीं, ये कई जनरेशन तक उनके जो बच्चे हैं वो तप करते रहे, तपस्या करते रहे। फाइनली राजा भगीरथ जो उनके जनरेशन में पैदा हुए, राजा भगीरथ ने इतना तप किया, इतनी शुद्ध इच्छा, शुद्ध मन से, पवित्र मन से उन्होंने तप किया और गंगा नदी उनके तप से प्रसन्न हो गई और वो एग्री कर लिया गंगा नदी के, ठीक है, मैं आपके लिए धरती पे आती हूँ। पर अब गंगा नदी का फोर्स इतना था, इतनी पावरफुल नदी है वो, कि अगर वह स्वर्ग से धरती पे उतरेंगी तो पूरी धरती ही बह जाएगी उनके फोर्स से। तब अब ये पॉइंट आया कि गंगा नदी तो रेडी हो गई है धरती पे लाने की, पर उनका वेग, उनका फोर्स कौन संभाले? किसमें इतना पावर है जो उन्हें झेले? तब एक ही ऐसे भगवान थे, भगवान शंकर। भगवान शंकर में ही इतना पावर है कि वो गंगा नदी के वेग को संभाल सके। तब भगीरथ राजा ने शंकर भगवान का तप शुरू किया, उन्हें मनाने में लग गए और बहुत कठोर तपस्या के बाद शंकर भगवान मान गए गंगा नदी को धरती पे उतारने के हेल्प के लिए। और गंगा नदी को शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में संभाला और पूरा जटाओं में उनको बांध के रखा। उनके फोर्स को शंकर भगवान ने ही सहन किया, शंकर भगवान ने ही कंट्रोल किया और उनकी जटा में से एक पतली सी धार धरती पे छोड़ दी। और वो पतली सी धार, सोचिए कितनी बड़ी गंगा नदी है। अगर इतनी बड़ी गंगा नदी एक पतली सी धार से निकल सकती है, तो पूरी गंगा नदी अगर उतरती धरती पे तो क्या हाल होता धरती का। तो शंकर भगवान की मदद से भगीरथ जी गंगा नदी को धरती पे उतार पाए। गंगा नदी का पानी ये जब उन्होंने अपने वो 60,000 जो पूर्वज थे उन पे स्प्रिंकल किया तो उनकी आत्मा को शांति मिल गई, उनको मुक्ति मिल गई। तो ये तो है एक स्टोरी है कि कैसे गंगा माँ धरती पर उतरी। पर इस स्टोरी से हमने देखा कि अगर हम प्योर मन से, शुद्ध भाव से, निस्वार्थ भाव से देखा जाए तो भगीरथ राजा का कोई इसमें पर्पस ही नहीं था। वो तो उनके बहुत पहले के पूर्वज थे जिनको मुक्ति नहीं मिल रही थी, तो खुद के लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो अगर तप करने से, मेडिटेशन करने से अगर हम गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर उतार सकते हैं, तो क्या मेडिटेशन करने से हम अपने ही ज़िंदगी में शांत, पीस, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ब्लिस ये नहीं ला सकते? हम हमेशा कंप्लेन करने में लगे रहते हैं कि चारों तरफ का एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, दुनिया इतनी ख़राब होती जा रही है। पर हम अगर थोड़ा सा एफर्ट्स लें, दिन में 2 बार मेडिटेशन करें, और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत तकलीफ़ हो मेडिटेशन में, सिंपल प्रोसेस है। आंख बंद करके किसी को गुरु मान के आपको सिर्फ आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को बैठना है। और ऐसे करने से अगर आप और आपके चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में पीस, सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो कितना अच्छा है। तो हमारे जूने इतिहास, हमारे वेदों, ग्रंथों में जो सब बातें लिखी, जो छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं,
हर स्टोरीज़ में मेडिटेशन, तपस्या करना, प्रे करना, ये सब बातें हैं। तो इन सब बातों से इंस्पायर होके आप भी मेडिटेशन से जुड़ें, इसे अपने ही संस्कृति का एक हिस्सा मानें। यही गुरुचरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।